अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पटन इफ़ेक्ट को। कॉम्पटन इफ़ेक्ट को सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया आर्थर हॉली कॉम्पटन ने 1923 में, जब उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने फोटॉन्स का इंटरेक्शन करवाया विद इलेक्ट्रॉन्स, और इस फिनोमेना को हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट कहते हैं। 1927 में अपनी इस डिस्कवरी पे इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। अब ये फिनोमेना है क्या? इसमें अगर हम देखें तो हम लोग फोटान, जैसे हम लास्ट में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी फोटान फाल करवाते हैं किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो कॉम्पटन इफेक्ट में हमने जो फोटान फाल करवाए वो एक्स रेज फोटान थे, यानी इनकी हाई एनर्जी थी। जब हाई एनर्जी फोटान किसी इलेक्ट्रॉन के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा तो इंटरेक्शन के रिजल्ट में वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। फोटान अपनी कुछ एनर्जी और मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन को देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव होकर स्कैटर्ड हो जाते हैं, और ख़ुद फोटान भी अपनी रिमेनिंग एनर्जी के साथ स्कैटर्ड हो जाएगा। अब इस फिनोमेना में उसने देखा कि जो इंसिडेंट फोटान है उसकी वेवलेंथ कम है और स्कैटर्ड फोटान की वेवलेंथ ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। यहाँ पे फोटान के पास एनर्जी ज़्यादा थी तो वेवलेंथ कम। जब स्कैटर्ड फोटान ने अपनी कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस कर दी, इसकी एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा। तो स्कैटर्ड फोटान की जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट फोटान से ज़्यादा थी। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। यहाँ पे हमारे पास ये जो इंसिडेंट फोटान की डायरेक्शन में ये हमने लाइन लगाई है, और इंसिडेंट फोटान की डायरेक्शन के से जो स्कैटर्ड फोटान की डायरेक्शन का एंगल बन रहा है वो थीटा है, और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का जो एंगल बन रहा है वो फाई है। तो स्कैटर्ड जो फोटान स्कैटर्ड हो रहा है वो थीटा एंगल पे हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहा है वो फाई एंगल पे हो रहा है। सो दिस फिनोमेना इज़ नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। अब कॉम्पटन इफेक्ट में क्या है कि जब भी हमारे पास फोटान के पास क्या है, मोमेंटम भी है और एनर्जी भी है। स्कैटर्ड फोटान के पास लेस एनर्जी और लेस मोमेंटम होगा। जब एनर्जी लेस होगी तो E इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा रिलेशन है। एनर्जी कम होगी तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी एंड शुड हैव लार्जर वेवलेंथ। अब यहाँ से हमने जो कॉम्पटन ने इसका फार्मूला ड्राइव किया डेल लैम्डा, ये स्कैटर्ड वेवलेंथ में से हम माइनस करते हैं इंसिडेंट वेवलेंथ को। ये किसके इक्वल आया, एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कास थीटा। यहाँ पे ये जो टर्म है एच ओवर एम नॉट सी, इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो मीटर के इक्वल है। अगर हमारे पास जो फोटान स्कैटर्ड हो रहा है वो 90 डिग्री के एंगल पे स्कैटर्ड हो तो 1 माइनस कास 90, कास 90 पे क्या हो जाता है 0। डेल लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, एच ओवर एम नॉट सी। इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, एच की वैल्यू 6.63 क्रॉस 10 टू पावर -3 34 जॉल पर सेकेंड। स्पीड मैस जो है 9.11 क्रॉस 10 टू पावर -31 kg। स्पीड ऑफ लाइट 3 क्रॉस 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आएगा 2.43 क्रॉस 10 टू पावर -12 मीटर। इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं विच इज़ इक्वल 2.43 पिकोमीटर। और ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब इस फिनोमेना को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम इस वीडियो को डिस्कस करें तो इसके बाद आपको इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगी। A long time ago, in a far land of metal, there was a kingdom of electrons. Photons, sir, photons. They are attacking. What photons? It's the photons, sir. It's the Compton, sir. Compton scattering. Oh shit, we dead. We so dead. What should we do now? Someone please think of something. I think I got an idea. If we can somehow transfer all the momentum of incoming photon to somebody else, we can kill off the photon and there will be no impact on our kingdom. Are you saying you will sacrifice one of us to save this kingdom? I'll be honored to do so, but I gotta take a shit, you know. I can't do it. So what's the plan, oh wise one? Explain it to me. It's the momentum. Either we transfer all the momentum off to somebody and kill off the photon, or we can transfer only some of the momentum and let the photon reflect out. Either way, kingdom will be saved, but somebody gotta go, you know. Okay, but you are new around here. You gotta go. But I gotta take a shit. Why don't you send this stupid old man out of here to do me? It's his stupid idea. This is more or less what Compton scattering is. No, not really.
Electrons don't have legs and stuff, or do they? So this Compton scattering is a collision between a photon and a loosely bound electron of an atom. After the collision, the photon is deflected through a scattering angle, say theta. It transfers some of its energy to the electron, and so the scattered photon has a longer wavelength than the incident one. Energy stays conserved throughout this process, as the energy lost by the photon appears in terms of momentum of the thrown out electron.